चलिए शुरू करते हैं आज के लिए क्लास। यूट्यूब पर हमारी पहली वीडियो, उस दिन भी पहली वीडियो थी, चूंकि सही से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, इसकी वजह से हम उसको डिलीट करके नई वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज से डे बाय डे कक्षा 10 के गणित के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपको इसी चैनल पे हम लोग मिलेंगे। ऑफलाइन भी क्लासेज है हमारे बच्चों के लिए और ऑनलाइन भी क्लासेज है, जिसके लिए रिकॉर्डिंग भी क्लासेज मिलेंगी सभी को। और सारी चीजें यूट्यूब पर फ्री, कोई पेमेंट नहीं करनी है, कोई पैसा इसके लिए चार्ज नहीं है। आइए बात करते हैं कक्षा 10 के लिए, कक्षा 9 के लिए, कक्षा 8 के लिए या कक्षा 6 और 7 सभी के लिए आज की पहली क्लास बहुत ही जरूरी है। अब समझिए बात को, हमारे पास क्या है, क्योंकि हम नंबर पढ़ रहे हैं। नंबर को हम सरल भाषा में कहें तो संख्या क्या है, सरल भाषा में क्या कहें, संख्या क्या है। चलिए संख्याओं के बारे में अगर जानकारी रखें तो हम कुछ इस तरह से संख्याओं को देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर सिस्टम में हमारे पास पहली एक संख्या है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में नेचुरल नंबर। इंग्लिश लिखने की कम कोशिश करेंगे पर सारी चीजों की इंग्लिश हम बताएंगे, बोल के बता देंगे। सबसे पहला हमारे पास संख्या है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे हम कुछ एक से लेकर कहां तक दर्शा सकते हैं, 9। जिस भी चीजों को काउंट किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में पेन है, पेन को हम 1 2 3 4 करके दर्शा सकते हैं। क्या कभी भी आपके हाथ में 9 पेन हो तो हम 0 करके नहीं दर्शा सकते। एक 0 एक ऐसी संख्या है जिसे हम कभी भी इंडिविजुअली बिना लिखे हुए दर्शाया संभव नहीं। तो हम कुछ संख्याओं को जिसे हम नोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं जिसमें 0 शामिल नहीं होता है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं बाबू, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अर्थात हमारे पास कौन शामिल हो जाएगा इसमें, 0। क्योंकि 0 की खोज किसने की थी, हमारे देश के अच्छे मैथमेटिशियन या जिसको गणितज्ञ बोलेंगे, जिनका क्या नाम था, आर्यभट्ट। कोई दिक्कत है यहां तक। 0 को शामिल कर देने पर जो संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती थी वही संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। और जब किसी संख्या में, प्राकृतिक संख्या में जब आप 0 शामिल कर रहे थे, तब आपको दहाई स्थान बनाने के लिए या टेंस वाला स्थान बनाने के लिए या हंड्रेड्स वाला स्थान बनाने के लिए, सैकड़ा वाला स्थान बनाने के लिए कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। अर्थात हम काउंट करेंगे तो मिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन में भी काउंट कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, ऐसे करके बढ़ती जाती है। तो हम सभी संख्याओं को, दुनिया में जितनी भी संख्याएं प्राप्त हो सकती है, अगर हम 0 लगाएं तो उसको हम क्या कर देंगे, पूर्ण संख्या। और कहां तक दर्शाई जा सकती है, इनफाइनाइट तक, अर्थात अनंत तक लिखी जा सकती। अगले नंबर पे आती है, हम इसी संख्याओं को, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं को अगर दो भागों में बांटे, क्योंकि पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में हम होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर। अगर अगली संख्या हम मेरे बच्चों बांटने की कोशिश करें तीसरे नंबर पे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इवन नंबर। अब बात समझिए, वह संख्या जो 2 से क्या हो, विभाजित हो, वो संख्या जो 2 से क्या हो, विभाजित हो। कह रहा है कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो, या इसको कह सकते हैं कि अगर हम पूरा पूरा अंक को काटने की बात करेंगे 2 से, तो वह संख्या कैसी संख्या कहलाएगी, सम संख्या। जैसे हम अगर सम संख्या के बारे में एक आपको बात बोले तो सम संख्या कहां से कहां शुरू हो सकती है, 2 से शुरू हो सकती है, क्योंकि 2 तो खुद स्वयं 2 से विभाजित है। 2 स्वयं खुद किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। 2 के बाद अगली संख्या क्या आ सकती है, 4। 4 भी तो 2 से पूरी तरह से भाग देने पर कट जाएगी। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। इसी तरह से ये भी नंबर 2 4 6 8 अंतर 2 2 का रखते हुए हम इसको भी कहां कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक। 2 से डिविजिबल जितने भी नंबर है वो क्या कहला देंगे, सम, अर्थात इवन नंबर। अगली हमारी पास संख्या है कौन सी बाबू, विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओड नंबर। समझ में आई बात है, विषम संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओड नंबर। अब हमारे पास आ रहा है विषम संख्या, 2 से विभाजित नहीं होगा तो क्या कहला जाएगी, जो भी संख्या है 2 से भाग देने पर कटे 9, उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, विषम संख्या।
अब 2 से भाग देने पर न कटे, अर्थात हमारे पास एक संख्या है 1। अगर पूरा पूरा अंक में भाग देते तो हमारे पास खुद ही एक इससे बड़ा नंबर है, अर्थात हम 1 को न लेकर 3 से शुरू करें। 3, 5, 7, इसी तरह से और सारे नंबर जिसमें 2-2 का अंतर होकर चली जाएगी कहां तक, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक। अब हमारे पास अगली संख्या है बाबू, इसी सीरीज में 5वें नंबर पर भाज्य संख्या, जिसे हम 2 तरह से जान सकते हैं। कितने तरह से जान सकते हैं? 2। एक तो हमारे पास भाज्य संख्या को हम क्या कह देते हैं, कंपोजिट नंबर या फिर डिविजिबल नंबर। कंपोजिट नंबर या फिर डिविजिबल। डिविजिबल कहना ठीक नहीं है, डिविजिबल कहना ठीक नहीं। हिंदी में हम भाज्य ही बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में इसे क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या कहता है, वह संख्या या जो संख्या एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। सारी संख्या एक से डिविजिबल होगी, क्योंकि एक हमारे पास एक ऐसी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या है जो किसी संख्या को डिवाइड कर सकती है, पर जिस भी संख्या को बच्चों डिवाइड करेगी ना, उस संख्या में कोई डिफरेंस होगा नहीं। जैसे एक 5 में 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर में क्या मिलेगा, 5। 10 को 1 से भाग दे तभी भी आंसर में हमें क्या मिलेंगे, 10। 5 तो नहीं मिलेंगे, 10 में भाग देंगे तो 10 मिलेंगे, 20 में भाग देंगे तो 20। संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतना तक है मेरे बच्चों ना कि अगर 10 से भाग ही नहीं बल्कि किसी संख्या में मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई परिवर्तन देखने को, कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। अपितु वो संख्या डेसिमल में भी चली जाए तभी भी कोई परिवर्तन करने को मिलेगा। तो हमारे पास कितने मल्टीपल होने चाहिए, कम से कम 2 से ज्यादा। एक अथवा स्वयं को छोड़कर एक और उसका मल्टीपल होना चाहिए कोई ना कोई। तो कितने कम से कम मल्टीपल, 3 या 3 से अधिक। भाई कोई संख्या 1 का तो मल्टीपल होगा करती है, कोई संख्या 1 से तो भाज्य होगा करती है, इसके अलावा वो स्वयं से भी भाज्य होती है। ये तो फिक्स है ना कि अगर 1 से डिवाइड देने पर कटेगी वो संख्या, भाग देने पर तो वो संख्या 6, मतलब मान लीजिए वो संख्या 6 है तो 6 से भी भाग देने पे तो कटेगी। लेकिन उसके अलावा किसी और संख्या से भाग देने पर कटे तो उसे क्या कह देंगे बाबू, भाज्य संख्या या फिर कैसा नंबर, कंपोजिट नंबर। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक संख्या 4 है, अगर 4 को हम 1 से भाग दें, किससे भाग दें बच्चों, 1 से, तो ये तो हमने कहा कि 100% फिक्स है कि सारी संख्या में 1 से भाग चली जाएगी। अगली संख्या हमारे पास स्वयं ही 4 है, क्या 4 से 4 को भाग देंगे तो नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और नंबर हो गया जो इसे डिवाइड कर सके, तब हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे बाबू, भाज्य अर्थात कंपोजिट के कैटेगरी। तो देखिए इसको हम 2 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं, एक अथवा स्वयं को छोड़कर किससे, किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो गई है। एक अथवा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो गई, अर्थात हमारे पास 4 क्या है, कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्या। अगली संख्या हमारे पास आती है, मुझे ऐसा है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी पूरी तरह से, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, किसी को कोई दिक्कत। अगली संख्या हमारे पास क्या है, अभाज्य। जब भाज्य था तो 2 से ज्यादा मल्टीपल थे, एक अथवा स्वयं को छोड़कर एक और मल्टीपल उसका बन रहा था। एक ही नहीं, कई मल्टीपल हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही मल्टीपल हो, 2 मल्टीपल हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, 6, 10 मल्टीपल किसी संख्या के हो सकते हैं। समझ में आई बात है, 10 मल्टीपल मतलब 10 गुणनखंड हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम स्वयं और एक को छोड़कर उससे ज्यादा हो तभी हमारे पास क्या कहलाएंगी संख्या, भाज्य। लेकिन जब हम बात करेंगे बाबू अभाज्य की, इसे अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहा जाता है। हम अगर इसकी मीनिंग वर्ड्स में जाएं तो अभाज्य को हम नॉन डिविजिबल नंबर भी बोल सकते हैं। अभाज्य को क्या बोल सकते हैं बाबू, नॉन डिविजिबल नंबर। लेकिन अगर हम एज द नोट में जाएं कि इंग्लिश मीडियम की किताबों में या फिर एनसीईआरटी के इंग्लिश मीडियम में कैसे लिखा रहता है, तो इसको क्या लिखा रहता है, प्राइम नंबर। क्या लिखा रहता है, प्राइम। अब अगर इसके बारे में बात करें तो सीधे सीधे इसी का अपोजिट, मल्टीपल सिर्फ कितने होंगे, 2, एक तो स्वयं और दूसरा एक, क्योंकि अभी हमने इस बात पे चर्चा की बच्चों कि हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं का मल्टीपल कहलाता है,
पर किसी संख्या को गुणनखंड या गुणा करते समय उसमें कोई परिवर्तन करता नहीं, कोई परिवर्तन नहीं करता है। बात समझ में आई? तो इसी का सीधा सीधा अपोजिट हमें क्या कहा जाएगा? अभाज्य। मतलब सिर्फ कौन कितने मल्टीपल, जैसे हमारे पास एक संख्या, छोटी संख्या ले ले, तीन या फिर 7 ले लेते, बच्चों के आधार पर कितना ले ले? 7। हमारे पास 7 एक नंबर है, क्या 7 1 से डिविजिबल होगा बच्चों? बिल्कुल होगा। क्या 7 7 से डिविजिबल होगा? क्या और कोई है इसको जो भाग देने पर भी भाजित कर सके? कोई नहीं है। डेसिमल में नहीं होना चाहिए, पूर्णांक मिलना चाहिए हमें। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूरा पूरा अंक, जिसे इंटीजर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटीजर। उसकी बातें भी इसमें हम करेंगे, लेकिन प्राइम नंबर पढ़ने से पहले, परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम इंटीजर की बात कर लेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं, धन पूर्णांक किसे कहते हैं और ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं। समझ में आई बातें? तो उम्मीद है कि हमें, आप लोगों को यह बातें समझ में आ गई होगी कि अभाज्य किसे कहते हैं, जिसके केवल और केवल 2 ही मल्टीपल हो, 2 ही गुणनखंड हो, जिसमें से एक हमारे पास कॉमन है और स्वयं भी हमारे पास क्या है? इन दोनों के अलावा किसी से कटनी है। हमारे पास अगला नंबर है सभाज्य संख्या। सभी स्कूलों में सारे अध्यापक जो होते हैं अपने मर्जी के द्वारा बेहतर मेहनत करते हैं बच्चों को नई चीज सिखाने के लिए, लेकिन कुछ अध्यापकों को ये बात याद ही नहीं रह जाती कक्षा 10 तक जाते जाते कि हमको ये अभी बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि कक्षा 6 7 8 में तो अच्छी तरह से बता दिया जाता है। दरवाजा बंद करके आओ प्लीज। कक्षा 6 7 में अच्छी तरह से ये चीजें पढ़ाई जाती है, क्योंकि नंबर सिस्टम 6 से शुरू हो जाता है। कक्षा 6 से शुरू हो जाता है नंबर सिस्टम, 6 क्लास से। तो ये सारी चीजें बता दी जाती है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं भी पता है वो बच्चे भी सीख सकते हैं। अभी इसके लिए कुछ ट्रिक भी बताएंगे। आपको लगता है ना सर जी, 2 अलग अलग नंबर दिए जाते हैं तो कैसे डायरेक्टली गुणा करके हम फ्रैक्शन को जोड़ लेते हैं, भिन्नों को जोड़ या भिन्नों का घटाना कर लेते हैं डायरेक्टली, बिना कुछ किए, बिना एलसीएम निकाले। तो यह वही नंबर है जिनके बारे में हम बात करें। हम इसे क्या कह सकते हैं? सह अभाज्य संख्या। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। क्या कह रहा है सह अभाज्य संख्या? ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्या, 2 से अधिक भी कर लीजिए, पर सहभाज्य के लिए हम पेयर बनाएंगे। पेयर मतलब कितना? कम से कम 2। तो ऐसी 2 संख्याएं, कैसी, कितनी संख्याएं मेरे बच्चों? 2 संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। बात यहां समझ में नहीं आएगी, बात यही आपको फंसेगी कि सर जी ये उभयनिष्ठ कहां से लिख दिए। जिनका अगर हम फैक्टर करें बाबू ना, क्या करें? फैक्टर, गुणनखंड, तो उनमें कोई कॉमन चीज ना मिले। कॉमन चीज किसे? एक को छोड़कर। क्योंकि अभी हमने कहा कि एक मात्र एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्या को डिवाइड कर सकती है और सभी संख्या को मल्टीप्लाई कर सकती है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का गुणनखंड एक हो सकता है। हो सकता नहीं, होता ही है। दुनिया में जितनी भी संख्या है उसका गुणनखंड एक हमेशा होगा। समझ में आई बातें? दुनिया में जितनी भी संख्या है उसका गुणनखंड एक हमेशा होगा ही होगा। तो हम एक को तो लेंगे नहीं, उसके अलावा अगर कोई उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन फैक्टर ना मिले, कॉमन संख्या ना मिले दोनों में, तो हम क्या कह देंगे? वह संख्या को प्राइम नंबर है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो को प्राइम नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? बोर्ड पे तो दिख ही रहा होगा। बोर्ड पे दिख रहा है? बोर्ड पे दिख रहा है? हो सकता है कि, चलिए आगे देखिए। जैसे हम ले लेते हैं दो संख्या, एक तो ले लेते हैं हम लोग 9 और एक तो लेते हैं 9 को, ले 9 के साथ हम 7 को कर लेते हैं। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 12 और 13, या फिर 15 16 ले लेते हैं, 15 और 16। क्या ले लिया हमने? 15 और, अगर 15 के गुणनखंड हमने ध्यान से देखा तो हमारे पास 15 से भी कटेगा और किससे कटेगा? 1 से। इसके अलावा 3 से भी कटेगा और किससे कटेगा? अगर 16 को हम ले तो 16 किसका गुणनखंड है बाबू? 1 को छोड़ दीजिए और स्वयं को छोड़ दीजिए, 2 और 4 का है और 8 का भी है। लेकिन अगर हम इसको मल्टीपल के रूप में लिखें, गुणनखंड के रूप में लिखें, जिसे एलसीएम कहा जाता है, तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और एक बार और 2। यही लिख सकते हैं। एक बात बताइए,
कि क्या 16 के गुणनखंडों की संख्या 15 के गुणनखंडों की संख्या से मैच कर रही है? नहीं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिसका महत्तम समापवर्तक क्या है? महत्तम समापवर्तक क्या है? एलसीएम की एचसीएफ? एचसीएफ। किसकी बात करेंगे? एचसीएफ, हायर कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका महत्तम समापवर्तक क्या है? एक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? किन्हीं दो संख्याओं में हम छोटी संख्या का भाग किस संख्या में लेते हैं? बड़ी संख्या में, लेकिन वह पूरी तरह से उसको विभाजित नहीं करता है, या फिर अंत तक जाते जाते वह विभाजकता से सिर्फ एक से विभाजित होता है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। अर्थात इन दोनों संख्याओं का अगर हम ऐसा ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या आएगा बाबू? एक। अर्थात यह दोनों संख्या क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य, क्योंकि इन दोनों के गुणनखंड आपस में उभयनिष्ठ रूप से अर्थात कॉमन रूप से मिल नहीं रहे थे। क्या इन संख्याओं के बारे में सारी जानकारी मिल गई? इन संख्याओं के बारे में सारी जानकारी मिल गई। तो हमारे पास कितनी संख्या थी, एक बार रिवाइज कर लीजिए। कितनी संख्या थी, एक बार रिवाइज कर लिया जाए। संख्या में हमने टोटल 7 संख्याएं पढ़ी, जिसमें से पहली संख्या थी प्राकृतिक संख्या। पहली संख्या कौन सी थी? प्राकृतिक संख्या, जिसे 1 से लेकर 9 तक हमने दर्शाया। दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सी संख्या थी बच्चों? पूर्ण संख्या, जिसमें हमारे पास क्या शामिल हो गया? 0 भी शामिल हो गया। तीसरे नंबर पे थी हमारे पास सम संख्या, जो 2 से डिविजिबल थी, 2 से भाज्य थी। चौथे नंबर पे थी हमारे पास विषम संख्या, जो 2 से भाज्य नहीं थी। किसी और से भाज्य हो, लेकिन 2 से भाज्य होनी, भाज्य मतलब डिविजिबल। पांचवें नंबर पे थी भाज्य संख्या। भाज्य किसे कहेंगे? जो किसी ने किसी से भाग देने पर कट जाए, एक और स्वयं को छोड़कर। उसके बाद छठवें नंबर पे थी अभाज्य संख्या, जिसे हम प्राइम नंबर भी कहते थे, जो किसी अन्य से न डिवाइड हो, अन्य से किसी संख्या से भाग ना जाए उसमें, एक और स्वयं के अलावा। सीधे भाज्य का उल्टा अभाज्य, सम का उल्टा विषम। सम का उल्टा, जो सम था उसी के अपोजिट जो भी संख्या आएगी उसे क्या कह देंगे? विषम। जो भाज्य था उसी के अपोजिट जो भी संख्या आएगी उसे क्या कह देंगे? अभाज्य। अगली संख्या थी सहभाज्य। ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक क्या है? एक। उसे क्या कह देंगे बाबू? सहभाज्य, सह अभाज्य संख्या कह देंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तब तक आप लोग नोट करिए, नोट कर लीजिए आप लोग। हमने अगली चीजें देखिए, बाकी चीजें हमने पढ़ ली। अगली चीजें हमारे पास क्या बची थी? पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? दुनिया में जितने सारे नंबर है ना, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक, जिन्हें किसे बनाया जा सकता है? प्राकृतिक संख्या तथा पूर्ण संख्या से जितने भी नंबर को प्राप्त किया जा सकता है, उसे क्या कह देंगे हम लोग? पूर्णांक कह देंगे। क्या कह देंगे? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेहलीन। वैज्ञानिक का क्या नाम था? जेहलीन। जेहलीन, जेहलीन। पूर्णांक को हम इंटीजर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हमें आई से दर्शाना चाहिए, लेकिन हमने किससे दर्शाया है? इसका मतलब मेरे बच्चों, जिसने उसकी खोज की थी उसी के नाम के पहले अक्षर से हमने क्या लिखा है? जेड। जेड फॉर होता है जेहलीन ना, जेड फॉर जेहलीन। समझ में आई बात है? पूर्णांक सारी संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6, जहां तक गिन लीजिए सारे पूर्णांक। जितने नंबर को पूरा पूरा अंक को गिन लीजिए, चाहे वह निगेटिव हो चाहे वह धनात्मक हो चाहे वह। अब हमारे पास पूर्णांक को दो भागों में हमने बांट दिया, एक तो धन पूर्णांक, दूसरा ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक को हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं और ऋण पूर्णांक को हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। जिसे पॉजिटिव में लिखा जाए, जिसके आगे कोई नकारात्मक चिन्ह न हो, उसे धन पूर्णांक कहेंगे। पर अंक पूरे होने चाहिए, डेसिमल में नहीं हो, डेसिमल में न हो। हमारे पास ऋण पूर्णांक होता है जिसे निगेटिव में लिखा जाए, पर ये भी नंबर पूरे पूरे होना चाहिए, ये भी डेसिमल में ठीक नहीं। तो हमारे पास पूर्णांक को कुछ दो भागों में बांट दिया गया, धन पूर्णांक और ऋण।
अगली हमारी संख्या जो कक्षा 10 के आधार पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, 9 और 10 के लिए, दोनों के लिए, संख्या का नाम है परमेय संख्या, इंग्लिश में रेशनल नंबर, इंग्लिश में रेशनल नंबर किसे कहते हैं? विच नंबर इज डिनोटेड बाय p अपॉन बट q इज नॉट सच दैट 0, q इज नॉट सच दैट 0, q इज इक्वल टू नॉट 0 ना, नॉट सच दैट का यही मतलब होता है कि 0 के बराबर। हिंदी में हम क्या कहेंगे इसे? जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके लेकिन q बराबर 0, ऊपर वाली संख्या को अंश कहेंगे, नीचे वाले को। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की बातें तो आप लोग जानते ही जानते हैं, तो हम लेकिन जो हमारे पास हर संख्या है ना उसे 0 नहीं लिख सकते। इसका नियम हम आगे आने वाले ना यूक्लिड प्रमेयिका में पढ़ेंगे कि हम सर जी q बराबर 0 क्यों नहीं लिख सकते। जब यूक्लिड प्रमेयिका पढ़ाएंगे तो ठीक उससे पहले हम यह पढ़ लेंगे कि हम इसे q बराबर 0 क्यों नहीं लिख सकते। कोई भी संख्या जिसे बटा में लिखा जा सके, फ्रैक्शन में या भिन्न में लिखा जा सके, उसे हम क्या कह देंगे बाबू? परिमेय संख्या। जैसे 1 2 3 4 सारी संख्याएं परिमेय, सारी संख्या क्या हो? परिमेय। परिमेय संख्या को कैसे? एक भी हमारे पास परिमेय संख्या, क्योंकि हम लेख को लिख सकते हैं 1 बटा के 1। क्या हमारे पास 2 परिमेय संख्या है? 2 को लिख सकते हैं 2 बटा के 1। दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उसे परिमेय बनाना संभव है। अगर आप लोग बातें करना चाहते हैं तो बातें करिए, पर आपस में इशारों से भी बातें कर सकते हैं। हमारी दुनिया में हम कहते हैं, अगर हम हिंदू राष्ट्र को या फिर किसी भी राष्ट्र को तय करते हैं तो मानसिक रूप से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है जिसे हम लोग कहते हैं टेलीपैथी। क्या कहते हैं? शायद आप लोगों ने पहली बार सुना होगा टेलीपैथी का नाम। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, उसे क्या कहते हैं? टेलीपैथी। टेलीपैथी जब आदमी ज्यादा जानकार हो जाता है किसी विषय में या फिर साइकोलॉजी को अच्छे ढंग से पढ़ लेता है, इतना पढ़ लेता है कि किसी के चेहरे के हाव भाव को देखकर उसके मन के अंदर चल रही बातों को बता देता है, तो ऐसे इंसान को कहते हैं टेलीपैथी यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है? टेलीपैथी का उपयोग करने का मतलब सीधे सीधे होता है मेरे बच्चों कि दूसरे के चेहरे के हाव भाव को देखकर उसके मन के अंदर चल रही बातों को बता देना। तो इसी का फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं, कैलकुलेशन करके किसी के मन के अंदर चल रही बात को बता दे रहे हैं, कौन कहां से आया बता दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियो आप लोग यूट्यूब पे देखते होंगे। आप अगर किसी चीज के बारे में गहन अध्ययन करते हैं या किसी सिचुएशन के बारे में ज्यादा पढ़ लेते हैं, ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, तब आप उस सिचुएशन के आगत कोई भी चीज हो ना, आप उसके बारे में समझ सकते हैं। घर के आपके सबसे बड़े मेंबर होते हैं आपके माता पिता। क्या लगता है कि आपकी जरूरत जब किसी चीज की होती है तो उस जरूरत को आपको करने से पहले ही वो समझ लेते हैं। क्या हम उसे टेलीपैथी या उसे मनोविज्ञान नहीं कह सकते? कह सकते, क्योंकि वो हमारी सिचुएशन को बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है सब कुछ जान देते हैं। हम उनसे झूठ बोलकर अपने आप को धोखे में रखते हैं किसी बात के लिए, उन्हें धोखा में रखना संभव नहीं है। समझ में आई बातें? उसी तरह से एक गुरु भी होता है, अगर आप माने तब, और ना माने तो फिर समझ ही जाइए। आजकल गुरु मानना बड़ा मुश्किल है ना बच्चों? गुरु मानना बहुत मुश्किल। चलिए, जो भी संख्या p बटा q के रूप में लिखी जाए, साधारण संख्या जो पूर्णांक है उसे भी हम परिमेय संख्या बना सकते हैं बटा के 1 लगाकर। बटा के 1 का मतलब हमने पहले भी समझा दिया था कि बटा के 1 का मतलब होता है एक वह संख्या है जो सभी संख्याओं को डिवाइड कर देगी लेकिन उसमें कोई परिवर्तन करेगी नहीं। भाग देने के बाद भी उस संख्या में कोई परिवर्तन होगा नहीं। बात समझ में आई क्या? तो p बटा q के रूप में, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, इसमें एक और संख्या ऐड कर सकते हैं मेरे बच्चों, 1 बटा के 2। क्या ये हमारे पास परिमेय संख्या है? बिल्कुल हमारे पास परिमेय संख्या है। समझ में आई बातें? हम लिख सकते हैं रूट में 4। क्या रूट में 4 हमारे पास रेशनल नंबर है? क्योंकि रूट में 4 का मतलब होता है 2, और अभी हमने यहाँ पे 2 को लिखा था 2 बटा के 1। 2 को क्या लिखा था? 2 बटा के 1। समझ में आई बातें? हमारे पास और नंबर, मान लीजिए हमने एक संख्या को ले लिया रूट में 3। रूट में क्या ले लिया? 3। क्या हमारे पास रूट में 3 एक रेशनल नंबर है?
क्योंकि रूट में मतलब कड़ी में 3 का कोई एक पूर्ण मान नहीं होता है, अर्थात यह किसी भी संख्या का रूट नहीं है। समझ में आई बात है? किसी भी संख्या का रूट नहीं। हमारे पास ऐसी बहुत सारी संख्या है जो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के रूप में है। जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या। और जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अर्थात हम क्या पाई को परिमेय संख्या कह सकते हैं? नहीं, पाई भी एक परिमेय संख्या